सनातन धर्म गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो निरंतर समाज सेवा में अग्रसर है। संस्था की ओर से हर रोज भंडारे का आयोजन किया जाता है जो सुबह से लेकर शाम तक चलता है। इस भंडारे में कोई भी व्यक्ति आकर भोजन कर सकता है। किसी से भी किसी भी प्रकार का धन नहीं लिया जाता और न ही दान लिया जाता है। ट्रस्ट सदस्य मिलकर ही सभी प्रकार का खर्चा उठाते हैं और लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाकर यह पुनीत कार्य करते हैं। आप सबको जय श्री राधे। ये सनातन धर्म गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसे हम लोगों ने स्थापन इसका दिवस बनाया। उस दिन से मन में ये संकल्प लिया था कि जो भी सामाजिक कार्य होंगे वो इस संस्था के द्वारा अग्रसर होकर के समाज में किए जाएंगे। तो हम लोग निरंतर इस संस्था के माध्यम से भागवत कथा, अनेक नगरों में राम कथा, शिव पुराण कथा, अनेक यज्ञ, इसके अलावा और भी शुभ सामाजिक कार्य में ये संस्था जब से बनी है 1 वर्ष लगभग हो गया है, तो रजिस्टर्ड हुए हो। तो हमने अग्रसर ये संपूर्ण संस्था आगे रही है। तो मन में ऐसा विचार भी था कि जो निरंतर संस्था के द्वारा कोई सामाजिक कार्य है जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए, ऐसा कोई उपक्रम हम प्रारंभ करना चाहते थे। ठाकुर कृपा से संपूर्ण संगठन ने इस विचार का समर्थन किया, सबने इसका सहयोग दिया और 12 जून से सनातन धर्म गौ सेवा ट्रस्ट के माध्यम से संपूर्ण संगठन के माध्यम से ये 12 जून को लंगर प्रसादी निरंतर दैनिक की यह शुभारंभ हुआ। तब से बहुत सुंदर ये निरंतर सेवा चल रही। प्रतिदिन 300 यहाँ व्यक्ति भोजन पाते हैं, प्रसादी पाते हैं। किसी से कोई सहयोग जो भी आ रहा है तो नहीं लिया जा रहा है, लेकिन समस्त संगठन, समस्त नगरवासी, सज्जन पुरुष सब आगे आकर के बहुत सहयोग दे रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। जो आ रहा है वो सब प्रसन्न होकर जा रहा है। इसके अलावा सनातन धर्म गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट वृंदावन में निरंतर वहाँ वास किया है। गुरु कृपा वहीं से श्री धाम से प्राप्त हुई है। तो संस्था वहाँ जो है हम लोग वृंदावन में धाम में आश्रम निर्माण का भी कार्य योजना बनाई जा रही है। सनातन धर्म गौ सेवा ट्रस्ट जो है सर मैडम एक संस्था बनाई गई है पंडित सेवकराम जी शर्मा के द्वारा। सेवकराम जी कौशिक है, उनके द्वारा ये संस्था बनाई गई है समाज सेवा के लिए। अभी जो शुरू किया है मेन इस संस्था के अंदर डेली लंगर शुरू किया गया है पिछले 12 तारीख से, 12 जून से, जो कि अभी तक अनवरत चल रहा है, कंटिन्यू चलता है। 9 सुबह 11 बजे से लेके अभी जो जून गई है। जी अभी जो जून गई है, और ये सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक रेगुलर चलता है। पिछले 1 महीने में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? लोग आते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं जी लोग। शुरू में जब जैसे इनको पता नहीं था जब, तो हमें लोगों को बुलाना भी पड़ा, रोड पे खड़े होके हमने इनको लोगों को बुलाया है। जो हमें ये लगा है, जैसे रिक्शा वाले हो गए, कोई गरीब हो गया, कोई भी जो हमें ये लगा भाई जो खाना जिसको शायद ना मिले दिन के अंदर, तो हमने उनको बुलाया है, उनको लंगर खिलवाया है। संस्था का मेन मकसद क्या है, उद्देश्य? संस्था का मेन जो मकसद है वो यही है कि हर गरीब को खाना मिले। अभी जो ये हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो अभी 2 घंटे 3 घंटे का चल रहा है, इच्छा ये है कि इसको ये पूरा दिन तक चले। ठीक है। अगर हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं या कुछ भी हम करना चाहते हैं नया, तो उसके पीछे कोई ना कोई एक प्रेरणा होती है। आपके लिए क्या प्रेरणा रही या कोई ऐसा किस्सा रहा जिससे ये मन में आया? जी प्रेरणा ऐसा है, जो ये स्वामी जी है, जो पंडित सेवकराम जी है, ये कथा भी करते हैं वृंदावन के, बहुत अच्छे, मतलब इनके गुरु भी वृंदावन में। तो ये इनको वृंदावन से ये प्रेरणा मिली है कि और किसी को कोई सुविधा मिले या ना मिले दुनिया के अंदर, पर खाना तो हर किसी को मिलना चाहिए। खाने के ऊपर हर किसी का हक है, चाहे वो गरीब है या अमीर है, कोई भी है, कोई भूखा कोई ना है। अपने जब तक अपने से हो सकता है, अपने को हर किसी को खाना देना चाहिए। उनको वहीं वृंदावन से ये प्रेरणा मिली और उन्होंने यहाँ अपनी आके संस्था शुरू की है। अभी जो शुरुआती जो हमने जो काम किया है, हमने ये संस्था बना के जो गुरु जी ने वो खाने का शुरू किया है। धीरे धीरे इसके अंदर गरीब कन्याओं की शादी भी होगी,
जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा उस हिसाब से आगे जो प्रोजेक्ट समाज सेवा के, समाज कल्याण के अंदर जो होंगे वो इसमें किए जाएंगे। कितने लोग जुड़े हैं संस्था से? अभी संस्था के अंदर आप ये मान के चलो कि कम से कम 20 एक बंदे हम हैं संस्था में जो जुड़े हुए, जो कि मेंबर हैं। संस्था को चलाने के लिए ये 20 लोग ही आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं या बाहर से भी कुछ धनराशि नहीं, लेके करते हैं? अभी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अभी तो वही 20 लोग कर रहे हैं। बाहर से भी लोग धनराशि दे रहे हैं, बाहर से भी दे रहे हैं। अभी हमने जैसे मेंबर बनाई है इसमें 1100 रुपये पर मंथ के हिसाब से, बाकी जो जिसकी इच्छा हो वो भी हमने इसमें जोड़े हैं। क्योंकि आप ये देखो एक दिन का जो भी खर्चा जो 2-2.5 घंटे हम लगाते हैं उसका खर्चा आप 3100-2500 से लेके और 3100-3300 तक पहुँच जाता है डेली का। ठीक है। मैंने आपका एक अभी पोस्टर भी देखा, उसमें लिखा हुआ था कि कम पैसों में जहाँ भी भंडारा करवाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। इसका क्या मोटिव है, ये क्या है आपका? इसका ये जैसे कई बार आज भी क्या है कि लोगों को ये पता नहीं होता, भाई इच्छा सबकी होती है। भाई कि मेरा जन्मदिन आया, मेरी सालगिरह आई, मेरे बच्चे का बर्थडे आया, मेरे बच्चों की सालगिरह आई, तो उनको इच्छा ये होती है कि हम कहीं ना कोई पुण्य का काम करें। तो उनको ये बताने के लिए भाई आप इतने पैसों में आप एक अच्छा लंगर कर सकते हैं। अगर किसी को वैसे कोई खाना खिलाना चाहे तो नहीं खिला पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। उनको यही बताने के लिए ये ऐड की गई है साथ में कि किसी के जन्मदिन पे, किसी की सालगिरह पे अगर आप चाहें तो अपना लंगर करवा 2500-3000 रुपये के बीच में। अपने जन्मदिन को आप इस रूप के अंदर भी मनाया जा सकता है, ये लोगों को दिखाना, ये लोगों को बताना है। ठीक है। किसी की समाज सेवा के साथ आप अपना उत्सव, कोई भी उत्सव है वो किसी की समाज सेवा के साथ आप मना सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे जैसे ये जो एरिया है, हम थोड़ा सा अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, जी। ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास खाने के लिए जी कुछ है। जी। तो यहाँ कौन से लोग आते हैं भंडारे के? यहाँ भंडारे के लिए जैसे रिक्शा वाले भी होंगे, कुछ लोग, कुछ लेबर वाले होंगे, जो कुछ झुग्गियाँ वाले भी होंगे, थोड़ा सा आगे झुग्गियाँ भी पड़ती है, यहाँ झुग्गी वाले लोग होंगे जो है तो दिन में खाना खाते नहीं है, या फिर वो खाते हैं तो मांग के या बासी खाते हैं। तो उन लोगों के लिए भंडारा। आप जैसे अगर देखोगे, आपने देखा भी होगा, काफ़ी मतलब अच्छे जो लोग हैं वो गरीब लोग भी हैं इसके अंदर, और जिनको ये लगता है भाई वाकई रियल में इनको ज़रूरत है इनको खाने की।